हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज चैटर कमांड एंड विद द हेल्प ऑफ चैटर कमांड यू कैन प्रोटेक्ट योर इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डायरेक्टरी टू अनवांटेड डिलीट एंड अनवांटेड मॉडिफिकेशन इन आरएचएल 8। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डायरेक्टरी को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स को ना तो कोई यूजर उसको डिलीट कर सके और ना ही उसको मॉडिफिकेशन कर सके, तो आप विद द हेल्प ऑफ चैटर कमांड उसको इजीली सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि चैटर कमांड क्या होती है। Chatter command is a command line utility that is used to set and unset certain attribute to a file in Linux system to secure accidental deletion or modification of important files and folder, even though you are logged as a root user. Means chatter command एक कमांड लाइन यूटिलिटी है। अगर आप चैटर कमांड का एट्रीब्यूट किसी फाइल्स एंड फोल्डर पर सेट कर देते हैं तो चाहे वो रूट यूजर हो चाहे आपका नॉर्मल यूजर हो, उस फाइल को ना तो मॉडिफाइड कर पाएगा और ना ही उस फाइल को डिलीट कर पाएगा। तो इस तरह से आप अपने फाइल्स एंड फोल्डर को सिक्योर कर सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ चैटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैटर कमांड यूज करनी है, देन ऑपरेटर के बाद आपको फ्लैग्स यूज करने, देन फाइल नेम। तो एट्रीब्यूट और फ्लैग्स में हम दो ही एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एक आप एक कैरेक्टर एट्रीब्यूट यूज करते हैं और सेकंड वन आपका आई इम्यूटेबल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगर आप किसी फाइल को ए एट्रीब्यूट असाइन करते हैं तो ओनली अपेंड मोड फॉर राइटिंग अनेबल होगा, बाकी सब उसमें डिसेबल रहेंगे। और अगर आप इम्यूटेबल मीन्स आई एट्रीब्यूट असाइन करेंगे तो उसमें आप ना तो रीनेम ना सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर पाएंगे, ना उस फाइल को डिलीट कर पाएंगे, और यहां तक कि आप उस फाइल में मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटर में आप प्लस सिंबल फॉर ऐड द एट्रीब्यूट और माइनस सिंबल यूज फॉर द रिमूव द एट्रीब्यूट। और अगर आप एक बार चैटर कमांड की हेल्प से किसी फाइल्स एंड फोल्डर पे एट्रीब्यूट असाइन कर देते हैं तो ओनली रूट यूजर उस एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकता है, अदर कोई यूजर उसके एट्रीब्यूट को रिमूव भी नहीं कर सकता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे आप किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर पे एट्रीब्यूट असाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लिनक्स मशीन में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। अब जिस भी फाइल्स एंड फोल्डर के ऊपर आप एट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं उस पर आप कमांड यूज करेंगे चैटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए इसमें हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अब इस फाइल को मैं फुल परमिशन दे देता हूं। अगर आप किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर को फुल परमिशन दे देते तो सभी यूजर, सभी ग्रुप मेंबर, कोई भी इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। बट आप इस फाइल के ऊपर अगर आप चैटर एट्रीब्यूट असाइन कर देते तो कोई भी यूजर इसको डिलीट या मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चैटर एट्रीब्यूट असाइन करने तो आप कमांड यूज करेंगे चैटर, देन आपको प्लस सिंबल लगाना है। देन अगर आप अपेंड मोड दे रहे हैं तो खाली अपेंड मोड से इसमें राइट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले अपेंड मोड ही करके दिखा देता हूँ। देखिए एट्रीब्यूट्स असाइन हो गया। चेक करने के लिए आप ls एटर यूज कमांड करेंगे, देन फाइल नेम। तो देखिए उसके ऊपर अपेंड मोड असाइन हो गया है। अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे और कोई इस फाइल को एडिट करना चाहेगा और सेव करेगा तो वो सेव नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसको परमिशन नहीं दी हुई है। और अगर कोई यूजर इसको डिलीट करना चाहेगा तो डिलीट भी नहीं कर पाएगा।
देखिए कैन नॉट रिमूव डेटा फाइल ऑपरेशन नॉट परमिटेड। ओके, तो ना तो फाइल को डिलीट कर सकता है ना ही फाइल को मॉडिफाइड कर सकता है। अगर आपको फाइल में मॉडिफिकेशन करना है तो विद द हेल्प ऑफ अपेंड कमांड की हेल्प से आप कर पाएंगे। तो अपेंड करने के लिए चलिए मैं इको कमांड की हेल्प ले लेता हूं। तो अपेंड करने के लिए आपको 2 टाइम ग्रेटर देन सिंबल लगाना होता है और देन फाइल का नेम आप मेंशन कर दीजिए। ओके, अब आप चेक कीजिए, देखिए आपका अपेंड हो गया है। अगर आपको अपेंड मोड हटाना है तो आप सिंपली कमांड यूज करेंगे चैटर -a और फाइल नेम, और देन आप चेक कीजिए ls एटर और फाइल नेम। तो देखिए जो भी एट्रीब्यूट थे सब रिमूव हो गए, अब ये नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आप इम्यूटेबल एट्रीब्यूट असाइन करेंगे तो कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन, यहाँ तक कि उसका सॉफ्ट लिंक भी क्रिएट नहीं कर सकता, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, इसको डिलीट नहीं कर सकता। चलिए मैं आपको असाइन करके दिखा देता हूँ। +i और फाइल नेम के अभी आप ls एंटर कीजिए और डेटा फाइल। तो देखिए इम्यूटेबल एट्रीब्यूट असाइन हो गया है। अब हम इस फाइल को डिलीट करते हैं। देखिए मैं रूट यूजर से हूं तो मैं रूट यूजर भी इसको डिलीट नहीं कर पाएगा। ओके, अब मैं इसमें अपेंड करता हूं तो मैं अपेंड भी नहीं कर पाऊंगा, या आपको नॉर्मल मॉडिफिकेशन करनी है तो आप नॉर्मल मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। देखिए इम्यूटेबल आप जब असाइन कर देंगे तो यूजर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओके, सेम लाइक दैट अगर आपको डायरेक्टरी पे चैटर एट्रीब्यूट असाइन करना है तो आप डायरेक्टरी पे भी असाइन कर सकते हैं। तो आपको सेम कमांड यूज करनी है चैटर +i, और जैसे मेरे पास एक डायरेक्टरी है php, ठीक है, तो हमें ls एटर से -d और फोल्डर का नेम डालेंगे। देखिए उसके ऊपर आई एट्रीब्यूट असाइन हो गया। अगर आप सिंपल विदाउट डी यूज करेंगे तो उसकी जितनी भी सब डायरेक्टरी या फाइल्स होंगी, सब फाइल्स, तो उनको विजिबल कराएगा। तो देखिए जब आप नॉर्मल डायरेक्टरी पे एट्रीब्यूट असाइन कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्टरी पे ही एट्रीब्यूट विजिबल होगा, बाकी जो उसकी सब डायरेक्टरी या सब फाइल्स होंगी उनके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट कोई भी यूजर इन सब डायरेक्टरीज और सब फाइल्स को भी डिलीट नहीं कर पाएगा, बट इन फाइलों में वो चेंजेस कर सकता है। देखिए मैं अगर मैं डिलीट करके दिखाता हूं तो PHP के अंदर जैसे मुझे 2.php फाइल डिलीट करनी है तो देखिए वो डिलीट नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर उसको एडिट करनी है तो वो एडिट कर लेगा। आपने सेव किया तो वो सक्सेसफुली उसने एडिट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टरी के साथ साथ उसकी सब डायरेक्टरी और सब फाइल्स पे भी एट्रीब्यूट असाइन हो जाए तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे चैटर -r देन +i और फोल्डर नेम। तो अब आप ls एटर कमांड यूज करें तो देखिए डायरेक्टरी के साथ साथ सब डायरेक्टरीज पर भी एट्रीब्यूट असाइन हो गया है। तो इस तरह से आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड फोल्डर को सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैटर कमांड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप चैटर कमांड को यूज कर सकते हैं अपने RHEL 8 सिस्टम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग RHEL 8 की नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।